का रासायनिक सूत्र, इसे एक गाना भी था, सुनो ना संगे मरमर कि ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ऐसे करके कुछ गाना तो उतना याद नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो वही संगमरमर का बात हो रहा है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है या सी यानी कैल्शियम का बना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारी वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का जो पत्थर होता है या मूर्ति होता है या ताजमहल होता है वो किसका बना है, ये कि दिन संवर जाएंगे तुम पढ़ो तो सही, वक्त बदलता है मेहनत करो तो सही, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, रास्ते में छोड़ो ना पढ़ाई का मन, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ो तो सही। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री स्पेशल में पार्ट 3। आज इस सेट में बताने वाला हूँ एनसीईआरटी के चुनिंदा क्वेश्चनों का संग्रह जो इस बार के जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया घटित होता है, देखिए अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी भौतिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के नाम से या केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए प्यारे, अगर कोई जगह पे कोई अभिक्रिया घटित होती है और वो पदार्थ बनने के बाद पुनः वो पदार्थ ना आ पाए तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भौतिक अभिक्रिया में पुनः अगर हम उस अवस्था में ले आए तो उसको हम लोग भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास दो पेज है, एक पेज को पूरा चर चर करके फाड़ दिए भाई, टुकड़ा 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 कर दिए और एक पेज को माचिस मार के जला दिए। अब हमारे पास दो सामग्री बची हुई है, एक जला हुआ पेपर और एक टुकड़ा हुआ कागज। टुकड़ा हुआ कागज को चिटा चुटा के हम फिर से हम लोग फिजिकल प्रोसेस से क्या बना सकते हैं, कागज बना सकते हैं। यानी ये फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक अभिक्रिया हो गया। जब कागज को माचिस मार दिए तो छाय बन गया, उस छाय से कागज को प्रकट किया जा सकता है, कोई मेथड से क्या नहीं। तो हम उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज, ये केमिकल चेंज हो जाएगा और ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। देखिए बस यही चीज आपको दिमाग में रखना है। जब कोई अभिक्रिया घटित होती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, क्या उससे पुनः वो पदार्थ बनाया जा सकता है? अगर जा सकता है तो वो हो जाएगा क्या, भौतिक अभिक्रिया, और नहीं बनाया जा सकता है तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें बोला गया है जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कहीं देखते हैं या कहीं करवाते हैं तो उनमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, रिएक्शन कर देंगे तो प्यारे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो ये जो है पदार्थ, इसको भाग लेने वाले पदार्थ के नाम से जाना जाता है और ये बनने वाले पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग प्यारे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्ट, और इसको रिएक्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अभिकारक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का बात किया जा रहा है। तो AgCl जो होता है प्यारे, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका जो रंग है वो कैसा होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर सिल्वर को देखते हैं तो सिल्वर का जो रंग होता है वो सफेद होता है, जिसको श्वेत या व्हाइट के नाम से जानते हैं। तो यानी इसका जो रंग भी होगा वो क्या होगा, श्वेत होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है वो कहलाती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और जब हम ऊर्जा उसको देते हैं तो चुबुक करके ले लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषण करता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको समझते हैं। क्या संयोजन कहते हैं, क्या उष्माशोषी कहते हैं, क्या उपचयन कहते हैं कि अपचयन कहते हैं? तो चलिए बता देते हैं भाई, जहां ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम लोग कहते हैं उष्माशोषी। नाम से पता है, उष्माशोषी माने शोषण करना, उष्मा को खींच लेना। तो चलिए आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व मिलकर एकल उत्पाद बना लेते हैं, दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद अगर बना लेते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
उपचयन क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और अपचयन क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन को दूर करता है और हाइड्रोजन से चिपकता है यानी हाइड्रोजन के साथ योग करता है, उसको हम लोग अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, हम अगर एसिड को ले आए, एसिड को ले आए प्यारे, और इसके साथ जब हम बेस को, क्षारक यानी बेस को जब हम लोग अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनता है? तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेकर एक एसिड लेते हैं, सबसे पावरफुल एसिड, नाम है HCl, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, इधर जो है एक बेस को ले आते हैं तो NaOH, देखिए ये एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल बोले तो स्ट्रॉन्ग, प्रबल अम्ल है, और ये एक प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है। क्षार और क्षारक क्या होता है? देखिए, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं, यानी इंग्लिश में अल्कली के नाम से उसको जाना जाता है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्यारे क्या बनता है? तो इधर से बन जाता है NaCl और प्लस H2O। NaCl यानी क्या होता है? लवण होता है, और H2O यानी जल होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2H2 यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, रिएक्शन करवाया जा रहा है, 2H2 बन रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिएक्शन को। देखिए आप कैसे उड़ाइएगा। यहाँ पे तत्व कितने हैं प्यारे? दो तत्व हैं। जब भी दो तत्व होते हैं और दोनों आपस में मिलकर देखिए तो ज्वाइंट हो जा रहा है कि नहीं, जुटा जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ज्वाइंट हो जाए और एक चीज अगर बन जाए, ये दो गो चीज है और ये बन गया एक ठो चीज। जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक चीज अगर बन जाता है यानी एकल उत्पाद बना लेता है तो उसको संयोजन अभिक्रिया करें। संयोग हो रहा है, संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो देखिए तो भाई ये दोनों जुड़ के एकल बना दिया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? संयोजन अभिक्रिया। इसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? मान लेते हैं CO2 है, इसको तोड़ देंगे तो C+O2, देखिए एगो था, ये दो गो चीजों में विभक्त हो गया कि नहीं, तो इसको बोलते हैं वियोजन। वियोजन को तीन नामों से जाना जाता है, वियोजन बोलिए या अपघटन बोलिए, या इसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाने, ये तीनों इसका नाम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। और वियोजन का जब हम बात करिए दिए तो वियोजन को फिर तीन भागों में बांट दिया। इसके अंदर वियोग यानी तोड़ने की जो कला होती है वो तीन तरह की होती है। तीन तरह की क्या क्या होती है? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला होता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्म वियोजन होता है। दूसरे नंबर पे होता है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। और तीसरे नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे होता है विद्युत वियोजन। इसको वैद्युत वियोजन भी हम लोग कहते हैं। आप किताब में अपघटन के नाम से सुने होंगे, अपघटन, ठीक है। अब होता क्या वियोजन? देखिए तोड़ने की तीन कला होती है। एक हीट देके हम तोड़ सकते हैं, दूसरा प्रकाश देके भी हम तोड़ सकते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी देके भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है, तो वियोजन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तेल के एक ताजे नमूने को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? देखिए जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ का बात करते हैं प्यारे, खाद्य पदार्थ जब भी हम बात करते हैं और उसको ज्यादा दिन तक हमें संरक्षित रखना है तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं। आप चिप्स का पैकेट देखे होंगे, बड़ी फूला फूला लगता है, खरीदते हैं तो 5 रुपए का लगता है, भाई पूरा अंदर में होगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, आपको उल्लू बना देता है। तो उसके अंदर क्या भरा रहता है? इतना फूला हुआ होता है, तो वो एक अक्रिय गैस बना होता है। जो अक्रिय गैस क्या करता है? वो खाद्य पदार्थों की रक्षा करता है, कंजर्व करके रखता है, क्योंकि ये जो खाद्य पदार्थ होती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जब ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया करता है तो उसको उपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, और वो वस्तु खराब हो जाती है। खाद्य पदार्थ क्या होती है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है और अंदर में नाइट्रोजन गैस को डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ क्या होता है? संरक्षित होता है, यानी बचकर रहता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप देखिएगा तो आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, यानी N2 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए हमारे शरीर में जब हम लोग खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थ को खाते हैं, तो वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होने लगता है, यानी पचना शुरू हो जाता है। तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे कि वो तो देखिए हम जब कोई खाना खाते हैं, जब वो निकलता है, क्या उससे फिर से खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, यानी रासायनिक अभिक्रिया। तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है ये पूछा जा रहा है भाई। क्या संयोजन होगा? नहीं, ये होता है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? विभक्त होने लगते हैं, यानी टूटने लगते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समीकरण संतुलित है यानी बैलेंस्ड, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है कि नहीं ये पूछा जा रहा। तो चलिए देखते हैं। 3Fe, 3 गो Fe बिल्कुल सही है। चलिए ऑक्सीजन 4 गो, तो ऑक्सीजन 4 गो ये भी सही है। हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो, भाई ये तो बैलेंस है। अभी रुकिए, ये नहीं मार दीजिएगा, अभी पूरा देखिए, कभी कभी इसमें फंसा देता है। ठीक है, NaCl, Na एगो, Na एगो, Cl एगो, Cl एगो, Ag एगो, हाँ जी Ag एगो, NO3, NO3, भाई ये भी तो बैलेंस हो गया। अब इसको भी चेक करते हैं। Ba एगो, Ba, Cl2, Cl2 नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। इनमें से कोई नहीं, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, तो इसमें शायद कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, इसमें होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए, ए और बी दोनों, ऐसा होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है। देखिए ये क्लास 10th के पहले चैप्टर से लिया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन आप जरूर पढ़े होंगे और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन को देखिए भाई, Mg है प्लस ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये होता है 2MgO। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो Mg कई गो चाहिए? 2 गो, तो 2 लगा देते हैं। अब देखिए 2 गो पदार्थ है, ये एगो पदार्थ में बट गया कि नहीं, एगो पदार्थ बना कि नहीं। जब एक पदार्थ बन जाता है यानी एकल उत्पाद का निर्माण होता है, और जब ये एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो प्यारे हम किस नाम से जानते हैं? तब इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन, यानी संयोजन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज देखिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा? एनर्जी देगा, यानी ऊर्जा देगा। ऊर्जा देगा यानी हम कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, मैग्नीशियम एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी ज्वलनशील तत्व भी उसको कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं, जो क्या होता है? तीव्र ऊष्मा के साथ जलता है। इसके कारण उससे क्या मिलती है? हमें ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा मिलने के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं? ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई बोर्ड पे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इससे गाना भी था, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ऐसे करके कुछ गाना था, उतना याद नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो वही संगमरमर का बात हो रहा है भाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा? किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, या Ca यानी कैल्शियम का बना होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का जो पत्थर होता है या मूर्ति होता है या ताजमहल होता है, वो किसका बना है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चूना का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक यानी केमिकल नेम पूछा जा रहा। चूना, चूना लगा दिया भाई, वो चूना का बात नहीं है, ये चूना अलग है, ये घर में पोताई का काम करने में आता है। तो ये चूना का नाम क्या? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं का? चलिए लिख देते हैं CaO। पोटासियम ऑक्साइड होता है क्या? KO। और इधर से कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इधर से सोडियम ऑक्साइड Na2O। ठीक है, अब बताइए चूना है तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल का सूत्र, अब देखिए, अब सर ये कौन क्वेश्चन है? देखो भाई ऑप्शन देखो, ऑप्शन में उलझ जाओगे। ठीक है, ऑप्शन को देखो और सही से मारो। H2O2 होता है क्या? कि H2O होता है, कि HO होता है, कि HO2 होता है? ऑप्शन के कारण जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से मारना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कॉपर सल्फेट घोल से लोहे द्वारा कॉपर को अलग कर देना
कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? देखिए कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 को उठा के ले आते हैं भाई, कॉपर सल्फेट के साथ लोहा यानी Fe को रख देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, कॉपर को अलग कर देना। जब ये रिएक्शन को करते हैं तो देखिए ये कम अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील, ये कम अभिक्रियाशील धातु है और ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो जब कोई अभिक्रिया होती है और जिसमें अधिक और कम अभिक्रियाशील धातुएं आपस में आ जाती है तो उस समय कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, इस यौगिक से इसको टाटा बाय बाय सी यू कर दिया जाता है, कर दिया जाता है मतलब हटा दिया जाता है। तो हटा दिया जाता है तो उसके जगह पे Fe और SO4 आ जाता है। अब बेचारा सी यू टाटा बाय बाय हो जाता है। यानी इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इसको बोलते हैं प्यारे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है क्या, नाइट्रोजन का योग होता है क्या, ऑक्सीजन का योग होता है क्या, कि ओजोन का योग होता है? तो उपचयन अभिक्रिया अभी हम आपको बताएं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑक्सीजन का होता है योग और हाइड्रोजन का होता है ह्रास, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी हम यहाँ पे उपचयन को मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? किस पदार्थ का उपचयन? देखिए ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा जा रहा है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। आज क्लास ऑफ रहेगा रे? ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहां पर दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। Zn है, कार्बन है, Zn प्लस Cu। देखिए तो ये जो तत्व है ZnO से Zn, इसमें अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों बोलते हैं प्यारे? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया। जब ऑक्सीजन जुदा हो जाता है किसी यौगिक से तो वहां पे अपचयन होता है। ये कार्बन अकेला है, कार्बन के संग देखिए CO आ जा रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। तो कौन सा पदार्थ का उपचयन हुआ? कार्बन का, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी इंग्लिश में कहता है, कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? देखिए विकृत गंधिता किसको बोलते हैं? जब कोई खाद्य पदार्थ में, ठीक है, जब कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तब वो खराब हो जाता है। आप देखे होंगे दाल जब ठंडा का दिन में बनाते हैं और गर्मी का दिन में बनाते हैं, गर्मी का दिन में सुबह बनाए शाम तक चका जाता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन ठंडा के दिन में दाल को बनाइए, 2 दिन रख लीजिए, जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? टेम्परेचर मायने रखता है और ऑक्सीजन मायने रखता है। टेम्परेचर जब बढ़ा देते हैं वस्तु जल्दी खराब होती है, टेम्परेचर को घटा देते हैं तो वस्तु जल्दी खराब नहीं होती। फॉर एग्जांपल फ्रिज में डाल के रखिए, जल्दी खराब नहीं होती है खाद्य पदार्थ। और दूसरा सबसे बड़ी वजह है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से जब कोई वस्तु ज्यादा रिएक्ट करता है तो जल्दी खराब हो जाता है। इसके कारण हम कह सकते हैं विकृत गंधिता जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड है। और ऑक्सीजन कौन सा विक्रिया से रिलेटेड है? क्या इससे? नहीं। क्या इससे? नहीं, इससे तो कतई नहीं। उपचयन से ही ऑक्सीजन रिलेटेड है। यानी जहां उपचयन अभिक्रिया होगा वहां विकृत गंधिता भी हो जाएगा। क्योंकि ये विकृत गंधिता और संचारण, इसके साथ एक शब्द आता है संचारण, जिसे इंग्लिश में क्रोजन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही खराब होने वाला चीज और खराब होने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। लेकिन हमें ऑक्सीजन बचाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा। सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया करेगा, मतलब सूर्य के प्रकाश का अभिक्रिया और किसके साथ होता है? तो चलिए देखते हैं। क्या सिल्वर नाइट्रेट? नहीं होगा। सिल्वर आयोडाइड? नहीं होगा। सिल्वर ब्रोमाइड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों जो होता है ना प्यारे, सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए या सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों ही क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करती है। आप एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जाके आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण में ये दिया गया है किताब के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना, ये तो हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया। चलिए भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन डाल दिया हमारे टाइप मास्टर साहब। 19 नंबर क्वेश्चन 2PbO
प्लस सी प्लस 2Pb प्लस CO अभिक्रिया में कौन अपचयित हो रहा है? अपचयित। ठीक है, चलिए उपचयित अपचयित बता देते हैं भाई। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पदार्थ है इसमें अपचयन हो रहा है, यानी किस पदार्थ अपचयन हो रहा है, यानी उसी में अपचयित पदार्थ भी मिलेगा। तो कौन सा पदार्थ होगा, तो कौन सा तत्व होगा? तो ये Pb हो जाएगा। Pb यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया? चलिए ये अभिक्रिया हमें पहचानने के लिए बोला जा रहा है, कौन सा अभिक्रिया है। तो देखिए प्यारे, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इधर Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ Al2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। बेचारा इधर देखिए Fe हो गया, पहले Al था, यानी हम कह सकते हैं ये एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये Fe कम अभिक्रियाशील है। जब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापित यानी अलग कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आपको बताना है भाई, ये सेशन में आपका कितना मार्क्स उठा जरूर कमेंट करके बताइए, और ये क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। और आपको अगर पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।